नमस्कार, मैं हूं अपूर्व अग्रवाल। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हिमाचल प्रदेश में सरकार को अब नए रेवेन्यू मॉडल की तलाश थी और आखिरकार उन्हें मंदिरों का खजाना दिख ही गया। जी हां, सरकार ने मंदिरों से सरकारी योजनाओं के लिए पैसा मांग लिया है और अब इस फैसले पर जबरदस्त सियासी महायुद्ध छिड़ गया है। विपक्ष सरकार को सनातन विरोधी बता रहा है तो सरकार का यह कहना है कि अच्छे कामों में पैसा लगे तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों का पैसा लेना गलत है या सही। आप इस रिपोर्ट में देखिए। कर्ज में डूबी हिमाचल कांग्रेस सरकार को अचानक याद आया कि प्रदेश में 36 सरकारी मंदिर ट्रस्ट हैं जहां हर साल भक्त दिल खोलकर दान करते हैं। सरकार ने सोचा कि भक्तों का पैसा भगवान के पास पड़ा पड़ा क्या करेगा, सीधा जनता की भलाई में क्यों ना लगाया जाए। और बस निकल पड़ा एक सरकारी पत्र जिसमें मंदिरों से सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए अंशदान मांग लिया गया। इसके लिए भाषा, कला और संस्कृत विभाग के सचिव ने कुल्लू और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों के जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा है। अब जाहिर है कि विपक्ष को तो इससे करंट लगना ही था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे लेकर कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि मंदिरों का पैसा कोरोना काल आपदा या फिर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए ही हमेशा खर्च किया गया है, लेकिन सरकारी योजनाओं के लिए कभी भी मंदिरों का पैसा नहीं लिया गया है। यह सनातन पर बहुत बड़ा हमला है। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें ताकि हिमाचल प्रदेश की दो योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये दो योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मैं समझता हूँ ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जिंदगी चले गई, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती वो समझ में आती है। सीएम रिलीफ फंड में गरीब लोगों के इलाज के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए पैसा लिया जाता है, वो समझ में आती है। लेकिन सरकार की बजटेड योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर और ट्रस्ट से पैसा लेने के लिए आदेश ही नहीं करना, आदेश के अलावा बार बार फॉलोअप किया जा रहा है कि जल्दी पैसा भेजो, जितना भी पैसा है भेजो। तो वहीं हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष को जबरदस्त तरीके से घेरते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने भी कोविड के दौरान मंदिरों से पैसा लिया था, तब तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। अब हमारे अच्छे कामों के लिए जब पैसा लिया जा रहा है तो इतनी ज्यादा विपक्ष को तकलीफ क्यों है? नहीं, कोविड के समय भी बीजेपी ने जो है मंदिरों से पैसे लिया था, तो इसमें अगर कोई अच्छे काम के लिए, किसी भी काम के लिए, मैं नहीं कहता खाली सुख आश्रय के लिए, बल्कि किसी भी पब्लिक कॉज के लिए कहीं से भी अगर पैसा उपलब्ध होता है तो उसमें क्या खराब। नेता जो प्रतिपक्ष स्वयं जो है हिमाचल की आर्थिकी को पटरी से उतारने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। डबल सरकार की इंजन रहते हुए भी 75,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज हमारे पे छोड़कर गए। एम्प्लॉयज का 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो है उनकी देनदारी छोड़ के गए। उनके समय मौका था कि खासकर जो है हिमाचल की आर्थिकी को मजबूत करते, जो हमारे कर्मचारियों की देनदारी उसको समाप्त करते, परंतु किसी भी काम को इन्होंने किया नहीं। और आज जब जो है सत्ता से बाहर है तो केवल जो है क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसाइज करते हुए अपना एक समय निकाले जा रहे हैं। अब यह सवाल है कि अगला कदम अब यहाँ पर सरकार का क्या होगा। सोशल मीडिया में भी तरह तरह के मीम वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि क्या सरकार अब मठों और गुरुद्वारों से भी दान मांगने की योजना बना रही है। तो कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि अगले बजट में सरकार नया टैक्स लेकर के आएगी जिसका नाम धार्मिक समर्पण टैक्स होगा। तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि यह है कांग्रेस की आध्यात्मिक फाइनेंस मॉडल। कुल मिलाकर सरकार और विपक्ष के बीच
मंदिरों से पैसा मांगने वाले आदेश को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। आप हमारे इस सरकारी जुगाड़ स्पेशल पैकेज में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाओं में जाना ठीक है या नहीं, या फिर सरकार को अपने खर्चों के लिए कोई और जुगाड़ तलाशना होगा।